इनकी पुरानी गली हुई जड़ें ऐसे हैं जैसे कि चूहे की पूंछ हो, आगे से मोटी है और पीछे से आकर बारीक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, किसी को डराना हो ये चूहे की पूंछ काफ़ी रहेगी। हद होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज है 10 जुलाई 2024। बरसाती मौसम है। केला भी एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए हम इसको रीपोर्ट करने वाले हैं और इसके पप्स को डिवाइड करने वाले हैं। केले के पौधे को पानी ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसको नमी वाला एरिया यानी बरसाती मौसम भी अच्छा लगता है इसके पत्तों की नई ग्रोथ के लिए। ये तकरीबन 1 साल से इस 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ था और इसका मदर प्लांट ये वाला है जो कि काफ़ी मोटा एक ट्रंक बन चुका था, लेकिन गर्मी के दिनों में जब गर्म लू चली तो इसके सारे पत्ते ही मुरझा गए। बड़े बड़े पत्ते थे, आपने देखा था। तो अब इसने इतने ज़्यादा पप्स दे दिए हैं, ये देखिए ये गल भी रहा था, तो मैंने बहुत सारे पत्ते इसी तरह इसके निकाल दिए थे और ये बारीक सा ट्रंक बाकी छोड़ा। अब एक गमले के अंदर 4 पौधे हैं। राइट टाइम यही है कि इनको हम डिवाइड कर लें, अलग अलग गमले के अंदर अलग अलग पौधा लगा दें। वैसे तो मार्च के महीने में भी इसको हम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मौसम इसके लिए यानी ट्रॉपिकल प्लांट के लिए ट्रॉपिकल मौसम ही अच्छा माना जाएगा। और ट्रॉपिकल मौसम आजकल का ही तो है जब नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हवा में। तो इसको मैंने गमले से बाहर निकाल कर रख लिया है। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं, ये काली काली सी रूट्स अब गल रही थी। अगर अब भी हम इसको ना निकालते तो सारी की सारी जड़ें ही गल जाती, पाउडर बन जाती, मिट्टी का एक हिस्सा बन जाती। आप देख सकते हैं। ब्राउन रूट्स का मतलब है गली हुई पुरानी रूट्स, वाइट रूट्स का मतलब है नई नई ग्रोथ, जड़ों की बढ़ना। और नई जड़ें बहुत कम हैं, जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं ये नई रूट बढ़ रही है और यहाँ से देखिए ये भी नई रूट आ रही है, लेकिन ऑलमोस्ट ये रूट बाउंडेड पौधा है। चलिए इसको अलग करना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा तरीका बताना है। इसकी मिट्टी को हम हटा लेंगे। ये सारी जड़ें ही गली हुई हैं। छुरी की मदद से हम काटते हैं। मैं इसका ट्रंक डैमेज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं मिट्टी हटा ही लेता हूं, उसके बाद हम इसको काटेंगे। ये मैंने सॉफ्ट मीडियम के अंदर ही लगाया हुआ था, मतलब मिट्टी कम है इसके अंदर और बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसा कि कोकोपीट, पत्तों की खाद, कोयले, राइस हस्क, ऐश, ये सब कुछ इसके अंदर मिक्स किया हुआ मैंने। ऐसी सॉइल के अंदर रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं और रूट बाउंडिंग भी जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि जब पौधा खुशी से जल्दी ग्रोथ करेगा तो जड़ें भी तो जल्दी आएंगी, जिस वजह से रूट्स जल्दी बाउंड हो जाती हैं गमलों में। अगर हमने मिट्टी इस्तेमाल की होगी तो रूट्स जल्दी बाउंड नहीं होंगी, क्योंकि रूट्स को नई ग्रोथ बढ़ाने के लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो ऐसे में रूट्स जल्दी बाउंड नहीं होंगी। ये देखिए ये सब रूट्स गली हुई हैं, अगर मैं इनको तोड़ूंगा तो बहुत आराम से ये टूट जाएंगी। देखिए बिल्कुल ऐसे ग्रोथ कर रहे हैं जैसे घुंघराले बाल। लीजिए ये है इसका रूट बाउल और ये वाला मेन तना है, बाकी सारे इसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। अब इन बच्चों को ही अलग करना है, तो बहुत प्यार से हम इसकी जड़ों को और तने को काटेंगे। तना टूटना नहीं चाहिए, उसके साथ थोड़ी सी जड़ें भी होनी चाहिए ताकि वो नई ग्रोथ नई जगह पर बढ़ा सके। ये देखिए ये हमारा एक छोटा सा पौधा है, इसके साथ थोड़ी सी जड़ें भी हैं, यहाँ से भी एक जड़ ग्रोथ करने वाली है, तो इन फ्यूचर ये जल्दी ही बड़ा भी हो जाएगा। इसके सूखे हुए पत्ते सारे हम
निकाल देंगे, नहीं तो बरसाती मौसम में जब बारिश होगी तो इनके बीच में पानी खड़ा हो जाएगा बारिश का, तो उस वजह से यहाँ से गलना शुरू हो जाएगी टहनी, तो फिर ये पौधा बेकार हो जाएगा। अब ये हमारा मदर प्लांट है, इसमें से एक जगह से और भी शूट निकल रहा है। आने वाले टाइम में ये भी बड़ा होगा और ये भी केले का पौधा बन जाएगा। तो चलिए इसकी जो पुरानी गली हुई रूट्स हैं उसको मैं काट देता हूँ और ये हमारा एक सिंगल पौधा यानी मदर प्लांट दोबारा से गमले में जाने के लिए तैयार है। जड़ें काफ़ी हद तक काट दी हैं, जो सफ़ेद जड़ें हैं सिर्फ उनको छोड़ा है। कुछ सफ़ेद जड़ें थी और आगे जाकर वो गली हुई थी, उनको मैंने हाफ़ कट कर दिया है ताकि गलने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। ये देखिए एक छोटा सा पौधा यहाँ से भी निकल रहा है, एक बड़ा पौधा ये है। तो अब ऊपर से भी हमने इसके पत्तों को, ट्रंक के पास में से पत्तों को निकालना है, क्योंकि केले के पौधे का तना सख्त लकड़ी नहीं बनता, वो नरम ही रहता है, तो गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये देखिए ये फाइबर होता है सारा, इसके बर्तन भी बनाए जाते हैं। ये धागे धागे से आप देख रहे हैं, इसके पत्तों के अंदर, इसके तने की छाल के अंदर भी फाइबर ही होता है। तो ये यहाँ से गल रहा है, इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके इसको हमने उतार देना है, नहीं तो हमारा पौधा भी गल सकता है, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो पानी तो बरसता रहेगा। अब यही मिट्टी हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे इसको शिफ्ट करने के लिए। कोई खाद नहीं, कोई कंपोस्ट नहीं, कोई NPK नहीं, सिंपल जिस मिट्टी में से हमने निकाला है उसी मिट्टी को छान कर मोटी मोटी जड़ें अलग कर लेंगे और यही मिट्टी दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए एक छोटा सा यहाँ से शूट निकल रहा था तो वो भी कट गया, कोई बात नहीं। तो एक पौधे से बने अब 3 पौधे। ये वाला तो पहले से ही पौधा था। चलिए सबसे पहले मदर प्लांट को दोबारा से उसी गमले के अंदर लगाते हैं जिसमें से हमने निकाला और उसी मिट्टी के अंदर लगाते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ जब भी मिट्टी भरें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, मुट्ठी से अपने इसको दबा लीजिए ताकि नीचे वाला जो बॉटम एरिया है वो थोड़ा सख्त हो जाए, और जब आप पानी दें तो वो फ़ौरन नीचे से बाहर ना निकल जाया करे। इसको मैं ज़्यादा मिट्टी के अंदर अब दबाने वाला हूँ, क्योंकि ये पप्स ज़्यादा देता है, इसलिए इसको ज़्यादा मिट्टी के अंदर होना चाहिए। 12 इंच के गमले के अंदर केले का पौधा कभी फल नहीं देगा। मैंने फल के लिए इसको लगाया भी नहीं है, मैंने इसको लगाया है सिर्फ खूबसूरती के लिए, ट्रॉपिकल एरिया बनाने के लिए। तो अगर फल लेना चाहते हो तो इसको लार्ज स्पेस दीजिए, कम से कम 24 इंच का गमला पहले साल, और उससे अगले साल इससे भी बड़ा गमला। केले का एक पौधा जब एक मरतबा फल दे दे तो दूसरे साल उसको फल नहीं लगता। में भी लग भी जाता हो लेकिन पहले साल का फल ले लिया जाता है और उसके बाद उस तने को काट दिया जाता है, उसके बदले में नीचे से और बहुत सारे पौधे निकल चुके होते हैं तो फिर उनको बढ़ने दिया जाता है। इस तरह केले की खेती की जाती है, लेकिन हमने खेती नहीं करनी, हमने सिर्फ पत्तों की खूबसूरती अपने बाग में बनानी है। तो अगर आपके पास भी जगह नहीं है, सिर्फ गमले ही हैं मेरी तरह, तो इनसे कभी फल लेने की उम्मीद मत रखिएगा, नहीं तो आपका शौक़ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फल वाले पौधे छोटी स्पेस में फल नहीं देते, इनकी जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए होती है। इनकी पुरानी गली हुई जड़ें ऐसे हैं जैसे कि चूहे की पूंछ हो, आगे से मोटी है और पीछे से आकर बारीक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। किसी को डराना हो, ये चूहे की पूंछ काफ़ी रहेगी। हद होती है। चलिए मिट्टी पहले से हल्की सी गीली थी, इसलिए मुझे पानी देने की जल्दी नहीं है। पहले मैं दूसरे पौधों को इसी तरह शिफ्ट कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार ही पानी देंगे। तो जनाब हमारे चारों पौधे ही गमलों में शिफ्ट हो चुके हैं। अब इनको सुकून मिल गया है। अब इनको हमने पानी तो दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी से गमले को भरा नहीं है, क्योंकि इनकी जड़ें कटी हुई हैं, और कटी हुई जड़ों को अगर ज़्यादा पानी देंगे तो पानी लगने की वजह से वो जड़ें वहाँ से गल जाएंगी। इसलिए पानी देना है, लेकिन मुनासिब देना है। और ये भी ख्याल रखना है क्योंकि बरसाती मौसम है, अभी बादल भी छा रहे हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए। अगर ना भी बारिश हुई तो कल तक अगर मिट्टी खुश्क होती है ऊपर से तो हम फिर से थोड़ा सा पानी दे देंगे, लेकिन हर वक्त पानी के अंदर भिगो कर नहीं रखना जड़ों को, क्योंकि जड़ें कटी हुई हैं। एक और बात का ख्याल रखिएगा, जब भी केले के पौधे को आपने ट्रांसप्लांट करना है या उनको अलग करना है, जैसे मैंने किया, तो बहुत ज़्यादा बड़े पौधे को ट्रांसप्लांट नहीं करना। जैसे कि 2 फुट का पौधा या 3 फुट का पौधा, अगर इतने बड़े पौधे को आप रीपोर्ट करेंगे या फिर पप्स को अलग करेंगे तो पहले तो एक बार सारे पत्ते ही मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, लटक जाएंगे, और नए सिरे से उनकी ग्रोथ इस टहनी के बीच में से एक पत्ता निकल कर शुरू होगी। अब इनकी ग्रोथ ऐसे ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े पौधे नहीं थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट या 10 इंच के पौधे थे, तो इनका कोई भी पत्ता मुरझाएगा नहीं। और मुरझा भी कैसे सकता है, अब तो बरसाती मौसम शुरू हो चुका है, हवा के अंदर काफ़ी हद तक नमी है। केले का पौधा पत्तों के थ्रू हवा से नमी को सोख लेता है।
तो इसकी पानी की ज़रूरत हवा से भी पूरी होती रहेगी और मिट्टी से भी पूरी होती रहेगी। ट्रांसप्लांटिंग के बाद या रीपोटिंग के बाद आपने कभी भी पौधे को खाद नहीं देनी जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल कब होगा? तकरीबन 1 महीने का टाइम लग जाएगा। जब इसके नए नए पत्ते आने लगेंगे हमें पता चल जाएगा कि इसकी ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है। अब हम इसको खाद देना चाहें तो पोटेशियम वाली खाद ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा पोटेशियम वाली खाद और नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा पसंद है। नाइट्रोजन की वजह से इसके पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और पोटेशियम की वजह से फ्रूट जल्दी सेट हो जाएगा। लेकिन डीएपी को हमने भूलना नहीं है, यानी डायमोनियम फॉस्फेट, जिसको फॉस्फोरस भी कहते हैं। फॉस्फोरस की वजह से रूट्स सही से सेट होती हैं, नई नई जड़ें जल्दी आती हैं। तो तीनों खादों का एक ही कम्बिनेशन है NPK 20-20-20। आप ये देते रहें हर महीने में कम से कम एक बार, तो पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन गमलों की जब बात की जाए, 12-12 इंच के गमले के अंदर आपने पौधे लगाए हैं तो इनको कोई खाद ना दें, तब भी ये ऐसे ही ग्रोथ करेंगे, क्योंकि 12 इंच के गमलों के अंदर इसने कौन सी फ्रूटिंग करनी है। जब फ्रूट की बात आए तो फिर खाद के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हमने फ्रूट तो लेना नहीं है और ना इसने देना है इस गमले के अंदर। इसलिए सिर्फ हरापन लेने के लिए कि हमारे ट्रॉपिकल गार्डन में ये 3 मेहमान और आ गए हैं और अब ये बड़े होंगे, शेडी एरिया प्रोवाइड करेंगे, पत्तों की खूबसूरती, बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते होंगे, गार्डन देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। बस यही टिप्स थी आपके लिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।